बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज तक इसराइल का जितना भी नुकसान हुआ है उसको आप एक साइड पर रख दें, लेकिन जो ये मनाजिर आज जारी हुए हैं ये स्पेशली चाइना की मिलिट्री, रूस की मिलिट्री समेत दुनिया की तमाम फौजों के एकेडमिक कोर्स में ये पढ़ाया जाएगा। आप अंदाजा करें, फटे शूज, फटी हुई टी शर्ट, कोई जंगी कपड़े नहीं, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं, दौड़ता हुआ आया हाथ में एंटी टैंक मिसाइल लेकर और सीधा मरवाका टैंक जो इसराइल का सबसे खतरनाक टैंक है उसके परखच्चे उड़ा दिए, उसको तितर बितर कर दिया। और उन्होंने क्लेम आज किया है कि हमने 12 से ज्यादा आज टैंक इस तरह तबाह किए। और हमास ने चैलेंज किया है इसराइल की फोर्सेस को कि आप लोग हमें कोई भी ऐसी फुटेजेस रिलीज करके दिखाएं जो आप दावे करें नुकसानात की, ये हम करें। दोबारा देखिए इस फुटेज को, ये एक फुटेज है, इस तरह की हालिया आप सबने देखी, इस तरह की फुटेज नहीं आपने देखी। देखिए हालिया होता ये है कि उन्होंने मारे, लड़ाई की, एक बंदा आ रहा है, जीन्स पहनी हुई है, उसने कोई टेनिस शूज पहने हुए हैं और वो भी कोई आम से शूज है, आम से कपड़े हैं, आता है दूर से, सीधा खड़ा हुआ है 1 अरब के टैंक के आगे और उसमें 5 फौजी, वहां से उसने एंटी टैंक मिसाइल मारा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। यानी ये बिल्कुल ना समझ आने वाली जंग है। कहा दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन एयरफोर्स, न्यूक्लियर आर्म का हामिल मुल्क इजराइल, सपोर्ट किसकी हासिल है? एक और न्यूक्लियर वाला मुल्क अमेरिका सुपर पावर। सपोर्ट किसकी हासिल है? फ्रांस। सपोर्ट किसकी हासिल है? यूके। मजीद न्यूक्लियर वाली जो कंट्रीज होती हैं वो साथ खड़ी हुई हैं। अमेरिका न्यूक्लियर, उसके बाद फ्रांस न्यूक्लियर, यूनाइटेड किंगडम, यूके न्यूक्लियर, इंडिया न्यूक्लियर। ये वो ममालिक इसराइल के साथ खड़े हैं, जंगी सामान उनको दे रहे हैं। असल में ये वो जंग है नहीं। अफगानिस्तान की जो जंग थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। इस एक वीडियो ने इसराइल की फोर्सेस का इतना मोराल डाउन कर दिया है, इतना मोराल डाउन कर दिया है, आप सोच नहीं सकते। आज तक कभी ये मंजर सामने नहीं आए। अब ये क्यों उन्होंने इस तरह मोराल डाउन कर दिया है? क्यों? वो उनकी जो फोर्स के लोग हैं वो बददिल हो गए। देखिए अफगानिस्तान का इशू क्या था? अफगानिस्तान के लोग चले गए थे पहाड़ों में, उनको सरहद पार करने के लिए, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो पहाड़े वो रेतले हैं, ईरान चले गए, सेंट्रल एशिया, वो जाते थे ब्लैक मार्केट से असला लेते थे और इवन के जाते थे, फिर वही असला थोड़ा सा इस्तेमाल करते थे। उनको मदद मिलती रहती थी, कोई ईरान से, कोई फलानी जगह से हल्की हल्की मदद मिलती थी। उन्होंने जाकर अमेरिकी फौजियों से लड़ना, उनसे वो जाकर खरीद लेते थे या मार कर। यानी ऐसा भी हुआ कि थोड़ी सी कोई नशे आवर अद्वियात चीज़ें उनको मिली, उन्होंने उनसे असला ले लिया और वो छोटी छोटी चीज़ों पर अपना असला दे देते थे। यहाँ तक सूरत हाल, फिर उन पर हमले किए, उनका असला छीना, लड़ाई की, वो बॉर्डर पार जाते थे। यहाँ तो आपने गजा को चारों तरफ से इनसर्कल किया हुआ है। तो जब आपने चारों तरफ से इनसर्कल किया हुआ है, आप देखिए गजा को आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से आपने इनसर्कल किया है, बाहर से आप कोई चीज लाने नहीं दे रहे। यानी आप अंदाजा कीजिए कि लोगों के पास बैटरीज खत्म हो गई हैं। जो गाड़ियां हैं, किसी जगह पर किसी गाड़ी पर हमला किया, वहां पर लोगों को पैसा नहीं चाहिए, चीजें भी नहीं चाहिए कि जी वो वहां पर आप फलानी कर दे, कोई है ही नहीं वहां पर लाने के लिए। लोग बैटरियां निकालें गाड़ियों की और वहां से अपने मोबाइल चार्ज करें और उन्हीं से हम तक मालूमात पहुंचा रहे हैं। आपने इंटरनेट वहां पर बंद किया हुआ है, बाहर से कोई चीज आ नहीं सकती। लड़ाई, आप बताइए आज तक क्या हुआ? इस जंग ने 2 चीजें बड़ी क्लियर कर दी। सारी जिंदगी दुनिया पर एक खवारा, बहुत ताकतवर है इसराइल, बहुत ताकतवर है। वो कैसे ताकतवर है? वो इसलिए ताकतवर है, उन्होंने दुनिया की बड़े ओहदों पर रहने वालों को काबू किया हुआ है। वो कैसे किया है? खुद उनके लोग हैं, चाहे वो किसी की फिल्में बनाकर, चाहे वो कोई सीक्रेट लेकर, किसी ना किसी तरह वो दुनिया को मैनेज करते हैं। और लड़ने की जब बारी आई है तो आप अंदाजा कर ले, सारी जिंदगी ये पता चला, जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक क्या कभी किसी को पता था कि इस तरह की लड़ाई होती है, ऐसे शिकस्त खाई जाती है, ऐसे सब कुछ होता है? आप जाते हैं, आपने फटे हुए जूते पहने हैं, आपने आम सी जीन्स पहनी है, आप उठे हैं और आपने जाकर दुनिया की ताकतवर तरीन फौज को वहां पर उड़ा दिया है। अब इसके पीछे जो स्ट्रेटजीज हैं, आम लोगों का देखना, हम लोगों का देखना, आपका देखना, ये अलग चीज है।
दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इनको अपनी किताबों में पढ़ा रहे हैं। रूस ने तो ऐलान किया है कि हम अपने कोर्स में पढ़ाने जा रहे हैं कि ऐसी स्ट्रेटजी हमें समझ ही नहीं आ रही कि आपने किस तरह दुनिया की टॉप फौज को शिकस्त दे रहे हैं। अब ये जो जंग है, जो 1 दिन में 2 दिन में मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन से ज्यादा नहीं, ये जंग खत्म हो जानी चाहिए थी, वो 35वें दिन तक जारी है। वो भी तब आपने जब फ्यूल बंद किया हुआ है, आप बाहर से कोई इमदाद नहीं आने दे रहे, आपने एयर स्ट्राइक। आप इस बंदे को देखिए जरा, ये जो आपकी स्क्रीन पर है, ये एक डॉक्टर है। उसने कहा मुझे इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के एक बंदे की कॉल आई और उसने मुझे कहा, ये बिल्डिंग से भी साथ आप देख सकते हैं, उसने कहा मुझे कॉल की और कहा कि 2 घंटे हैं आपके पास, ये सारी बिल्डिंग्स आपने खाली करनी है। तो मैंने उससे कहा क्यों? उसने कहा बस आपने खाली करनी है, हम यहाँ पर बम मारने वाले। उसने कहा यहाँ तो कोई लोग रहते ही नहीं है, तो हम सिर्फ आम लोग हैं और इर्द गिर्द हैं, फलाना है। उसने कहा जी आप यहाँ से निकल जाए और इन सबको भी निकाले। उसने कहा मैं कैसे मान लूँ? उसने कहा अच्छा आप नहीं समझे, चले हम एक चीज़ आपको करते हैं। एक अपार्टमेंट के ऊपर उन्होंने फायरिंग की, वहाँ पर लोग को नुकसान पहुँचाया और कहा दोबारा किया, और फिर इनको पता चला उस बंदे ने काम ये किया कि वो जाकर लोगों को, उसने कहा जी ये तबाह करने वाले सारे घरों से निकले, सबको निकाला, उन्होंने बिल्डिंग्स को मलियामेट कर दिया। अब आप जरा अंदाजा कर लें। फिर उसके बाद उसको कहा फलानी जगह पर भी जाओ, ये करो, जाकर उसकी बैटरी डाउन हो रही थी, उसके किसी मोहल्ले वाले को कॉल की और कहा जाकर इससे बातचीत करवाओ और बात करवाओ और जाकर, यानी उनके पास सबका डाटा है, एक एक चीज का डाटा है, उनको पता है कौन बंदा कहाँ रहता है। 4 बिल्डिंग्स आगे जाकर आपने किसी को फोन किया कि वो फलाने बंदे को जाओ, और नंबर अननोन था, और कहा कि अगर नहीं करोगे तो सब मारे जाओगे। आप सोचिए वो इतना खौफ और पैनिक फैला रहे हैं कि इस तरह वो लड़ाई कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि उनकी ये जो हमारे के साथ लड़ाई हो रही है, उनको वो ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, इनका डाटा क्या है। वो सुरंगों से निकलते हैं, वो सामने जाते हैं, फटी जीन्स है उनकी, उनके पास पहनने को कुछ नहीं है, और वो जाकर एक एंटी टैंक मिसाइल जो उन्होंने खुद बनाया उसे उड़ा देते हैं। आप बताइए आप कैसे जंग जीतेंगे? ये सारे कहते हैं जी हम जंग में कूद रहे हैं, फोर्सेस हमारे पास हैं, हम दिल में चले गए हैं। लेकिन ये मनाजर आप बताइए कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या दुनिया तक ये चीजें पहुंचती? आज तक पहुंची। एक हवा बना हुआ था दुनिया के अंदर, ये बड़े ताकतवर है, वो समंदर की झाग की तरह बह गए सारे। यानी आप अंदाजा कर रहे हैं अमेरिका पीछे हट जाए तो ये कुछ भी नहीं है। और छोड़िए अमेरिका को भी, 2 दिन मुस्लिम कंट्री स्टैंड ले जाएं तो ये कुछ भी नहीं है। ये तो बात बड़ी क्लियर होगी। अब यहां पर जो सूरत हाल पैदा हुई है, इजराइल ने दुनिया को दिखाया, दुनिया के अंदर ये डिमांड बढ़ रही है। आप देखिए इजराइल की फौज क्यों बददिल हो गई। उन्होंने कहा कि हमें ये लोग लेकर आए थे दुनिया भर से, पूरे वर्ल्ड से चुन चुन के लोग। अगर इंडिया में उनको पता चला हमारी नस्ल का कोई है, पुराना 2004 साल पुराना उनकी कोई नस्ल चलती आ रही, उन्होंने साला वर्क हार्ड किया, इतने साल तक कई साल जद्दोजहद दी उनकी, और फिर उसके बाद वो वहाँ से लोगों को लेकर आए और खालिश लोगों को लेकर आए और कहा हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। कितनी मुश्किल से 75 सालों में वो कर आके 90 लाख लोग लेकर आए। और इस तरह लोग लाते हैं कि एक हफ्ते में 200 आ गए, किसी हफ्ते में 1000 आ गए, बड़ी कोशिश करिए फलाना आ गए, किसी के बच्चे यहाँ पैदा है, फिर नस्लें बढ़ी और ये वो करते करते लोग लेकर आए। 3 लाख लोग छोड़कर चले गए इसराइल। 90 लाख में से 3 लाख इसराइल छोड़कर चले गए, 87 लाख रह गए हैं। उनमें से 10 और 15 लाख लोग को कह रहे हैं अगर जंग बहुत बड़ी तो हम छोड़ जाएंगे। ये वो जंग है जो इसराइल डिफेंस में लड़ा है, हमला नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा, इसराइल डिफेंस में जंग लड़ा है। या तो कि आप अपने बाहर निकल जाकर करें किसी पर हमला, आप ऐसे दुश्मन के साथ लड़े हैं जिसमें आप उनके लोगों का, आम लोगों का नुकसान पहुंचाते हैं, आप उनकी बिल्डिंग्स तबाह करें, आप उनके लोगों को मार रहे हैं। ये वो जंग है। उसके बावजूद ये सारे भाग रहे हैं। उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पर लोगों को मार रहे हैं, दुनिया का प्रेशर हम पर आ रहा है और हमें जल्द से जल्द ये काम करना है कि वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी एयरफोर्स थी और ये जीत नहीं पाए। आप ये देखें अफगान तालिबान के बारे में जो स्ट्रेटजी थी वो सारी दुनिया ने पढ़ी समझी। इनके बारे में मामला बिल्कुल ही अलग है। देखिए ये कोई इराक नहीं है, ये वियतनाम नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये बिल्कुल ही टोटल गजा का मामला है। यहाँ पर आप देखिए आप करते क्या है, आपके बंदे मारे जाते हैं, वो वीडियो रिलीज करते हैं और आप सुबह उठ के एक स्ट्राइक करते हैं, आप अस्पताल गिरा देते हैं, अब बिल्डिंग्स तबाह कर देते हैं, अब फलानी बिल्डिंग, अब लोगों को मार देते हैं। आप दुनिया के अंदर अपना हवा बिठाना चाहते हैं कि देखो हम कितने ताकतवर हम मार सकते हैं।
इवन के वो उनको इस बात में वजन नजर आता है कि हमें ये काबिल कबूल है, ये बर्दाश्त हम कर लेंगे दुनिया के अंदर कि लोग हमें ये कह लें कि जी इन्होंने मासूमों को मारा है, ये ना कोई कहे कि हमारा नुकसान क्या हो रहा है, और वो अब ये वीडियो जारी करके हो जाता है। अब आप देखिए इसके पास क्या स्ट्रेटजीज है। उन्होंने दुनिया के अंदर ऐसे यूरोप समेत बहुत सारे ममालिक उनको कहना शुरू कर दिया है कि जो फ़लस्तीन के हक में निकलेगा आपने उनके ऊपर जुर्माने आयद करने। सिंगापुर में काम शुरू हो गया, ये यूरोप की कई कंट्रीज में काम होना शुरू हो गया। आप एक बात बताइए कि दुनिया असल में बड़ी तेजी के साथ इनके खिलाफ हो रही है, टर्न कर रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मारे आम लोगों को और इतना बुरा मारे हैं कि पूरे पूरे ख़ानदान उजाड़ दिए हैं इन्होंने, और दुनिया के अंदर इनके खिलाफ नफरत है। क्योंकि आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज ने, नॉर्वे ने भी यहाँ पर इनको कहा, हमें इन्होंने कहा था कि इनकी लड़ाई हमास है, लेकिन ये तो आम लोगों को मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा आम लोगों को आप किस तरह मार सकते हैं, आप एक बिल्डिंग तबाह कर रहे हैं, आप बच्चों को मार रहे हैं। अभी तक 12,000 के से ज़ायद जो लोग हैं वो शहीद हो गए हैं, और उनमें तकरीबन 5,000 के करीब बच्चे हैं। इन्होंने आगे जवाब क्या दिया, बच्चे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये असल में फ़लस्तीनी बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, तो मरने वालों में बच्चों की तादाद ज़्यादा है। ये बेशर्मी है इनकी, और शर्म से डूब नहीं मरते। अब इस सारी सूरत हाल में आप बताइए कि आप फौज में हैं और वहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए सारा सिस्टम रखे, आपके पास ज़मीन पर एक कीड़ा भी चल रहा होता है, उसको भी ट्रैक करने की फैसिलिटी है, आप इन लोगों को ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे? आप बताइए कि आप अभी तक कैसे ऐसे आपकी है ये चीज़ कि वो उठते हैं और आपको मारते और चले जाते हैं। और कई जगह पर ऐसी भी सूरत हाल पैदा हुई है कि इनका मुकाबला हुआ है और उसमें हमास के लोग भी मारे गए हैं। इनको कहते हैं जी दहशतगर्द है, वो मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने 2-3 टैंक भड़का दिए हैं और वो मारे गए हैं खुद, तो वो वीडियो नहीं सामने आ सकी। यानी ऐसी भी सूरत हाल है। आप एक बात बताइए, इसकी स्ट्रेटजी अभी तक किसी को समझ क्यों नहीं आ पा रही कि कहां पर दुनिया की ताकतवर तरीन अरबों डॉलर्स रखने वाली, 60 अरब डॉलर का खाली इनको नुकसान हो गया, अब तो 65 अरब डॉलर के करीब पहुंच रहे जंग में। आप बताइए 60 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, अमेरिका से एड मिल रही, तमाम हथियार, आयरन डोम, फलाना, अभी तो कोई कूदा नहीं इस जंग के अंदर, तो इतना ज्यादा आपका नुकसान होना शुरू हो गया है, तो अभी तक आप ये जंग क्यों नहीं जीत रहे? यानी आप लोगों को कॉल कर करके कह रहे हैं कि जी आप जाओ, लोगों बिल्डिंग्स खाली कराओ, वरना हम तुम्हें भी तबाह कर देंगे, हम फलाने को भी तबाह कर देंगे। यानी ये असल में पूरी दुनिया के अंदर जो इन्होंने तबाही मचाई है, इतनी तबाही मचाई है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, और वहां पर उनके, यानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने लोगों के ऊपर जो हमले किए हैं उसके बाद दुनिया को जस्टिफाई करते हुए कह रहे हैं कि जी कोई बात नहीं, बच्चे मर गए। तो लोगों ने पूछा कि जब तुम हमें ये बताते थे कि यहाँ पर यूक्रेन में ये हो रहा है, सब हो रहा है, तो तब ये जायज़ था? यूरोपियन कंट्रीज को कहा कि तब तुम, असल में क्या हो रहा है कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, दुनिया में एहतजाज हो रहा है, वो इनको क्या बात कह रहे हैं आगे? इनको वो ये बात कह रहे हैं कि जब यही काम तुम लोग, बकौल तुम लोगों के रूस कर रहा था, तो तुम लोग उसको कह रहे थे कि हम इसलिए जंग लड़े हैं। आप ये देखिए तकरीबन कोई 500 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है पूरे यूरोप को, अमेरिका समेत। ये जो यूक्रेन की जंग है, और उससे भी ज्यादा, शायद 500 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है इस जंग के अंदर। तो आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल में ये कहते थे कि हम इसलिए लड़े हैं कि रूस ये सारे काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं लोग वहां के कि अब ये काम इसराइल कर रहा है, तब तो हमने देखा नहीं, तो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जब इसराइल ये काम कर रहा है तो तुम लोग चुप क्यों बैठे हुए हो? तुम लोग उनके साथ शामिल क्यों हो रहे हो? इसका मतलब है कि तुम सिर्फ झूठ बोल रहे थे, एजेंडा तुम्हारा कुछ और था, और तुमने आकर ये सारा काम किया। इसराइल के लिए एक और भी बड़ी चीज सामने आई है, दुनिया को ये पता चला है कि ये लड़ने के काबिल नहीं है। यानी इनके पास टेक्नोलॉजी है, आप, ये क्या बहादुरी है आपकी कि आप जाओ स्ट्राइक कर दो? यानी आपके मुकाबले में जो लड़ने वाले, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, फलाना नहीं है, आप बिल्डिंग्स को तबाह कर दो, आप लोगों को मार दो, मिसाइल मार रहे हो आप, एंटी टैंक मिसाइल और फलानी चीज़ें और ये चीज़ें, आप ये सारा काम कर रहे हो, तो चीज़ें कैसे मैनेज होगी? तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो मामला चल रहा है, जो सूरत हाल चल रही है, उसमें ये तमाम चीज़ें रूस, चाइना अपनी मिलिट्री को पढ़ा रहे हैं कि आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। देखिए दुनिया की बड़ी बड़ी जो फौजी, बताइए कोई जर्नैल इस तरह लड़ सकता है? किसी जर्नैल की आर्मी इस तरह लड़ सकती है? ये हर मुल्क की एक अपनी स्ट्रेटजी है, वो जंग कैसे करते हैं, कैसे लड़ाई करते हैं। यहाँ तो आपके पास सब कुछ है, इंटेलिजेंस है, आप मार रहे हो,
मीडिया आपका है, दुनिया आपकी है, ताकतवर तरीन चीजें आपकी हैं, फिर भी आप इस तरह शिकस्त खा रहे हो, एक नाकाबिले यकीन बात है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।